बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तलबा अज़ीज़, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम आपकी दरसी किताब का 15 नंबर का गीत का मुताला करने जा रहे हैं, जिसके शायर है महराजी। तो आइए पहले शायर का तारुफ देख लेते हैं कि महराजी की पैदाइश ईस्वी सन 1912 में हुई और वफ़ात ईस्वी सन 1949 में वतन गुजरानवाला में हुई। नाम सनाउल्लाह और अदबी नाम महराजी है। महराजी नाम इख्तियार करने से पहले उन्होंने कई नाम इख्तियार किए, मसलन बंदे हुसैन, बशीर, चंद बसंत, सहाय वगैरह। महराजी बाकायदा तालीम हासिल ना कर सके। अपनी दयानत की वजह से ज़ाती मुताल्ले की बिना पर ज़ुबान व अदब पर कुदरत हासिल की। महराजी गुजरानवाला से लाहौर चले आए और एक मुद्दत तक अदबी दुनिया से मुंसलिक रहे। लाहौर से दिल्ली आए और ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हुए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बम्बई आ गए थे और यहीं इंतकाल किया। महराजी जदीद शायरी में मुमताज़ मकाम रखते हैं। उनके गीत वाज़े, आसान, दिलचस्प और रसीले होते हैं। उन्होंने हिंदू देवमाला से बहुत फैज़ उठाया है। हिंदी शायरी से महराजी को बड़ा लगाव था। मंदरज झेल गीत में महराजी ने दुनिया के उतार चढ़ाव और उनसे मुकाबला करने की इंसान की ताकत और दुनिया की बेसबाती की तरफ इशारा किया है। तो आइए गीत का एक बंद देखते हैं कि कौन ऐसा बलवान जगत में दुख को अपने बस में कर ले। कौन ऐसा बलवान जगत में सब मूर्ख नादान, दिल रोए सूरत मुस्काती, समझे यूं ही चमके बाती। दिल में रहेगा दुख का जियाला, जलती चीता समान। ज्ञानी जो भी बात बताए, अज्ञानी को रास ना आए। दोनों सोचे भेद की उसको कोई नहीं पहचान। पल पल छिन छिन गिनता क्या है, था ना पाई चुनता क्या है। था ना पाई चिंता क्या है, जो बीते जैसे भी बीते समझो एक समान। किसने देखे और के सपने, दुख सुख दोनों अपने अपने। यूं ही अपनी भूख मिटाए जीवन का शमशान। तो ये हिंदी गीत जो है, ये इसमें शायर कह रहे हैं कि कौन जगत में ऐसा बलवान यानी ताकतवर, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर वो है जो अपने दुखों को अपने बस में कर ले। वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। लेकिन शायर कह रहे कि मैंने एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा जो अपने दुखों को अपने बस में कर ले, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। लेकिन सब मूर्ख है, सब नादान है, सब बेवकूफ़ है। ऐसा कोई इंसान मैंने नहीं देखा। दिल रोए सूरत मुस्काती, समझे यूं ही चमके बाती। यानी कि हमारा दिल रोता है लेकिन फिर भी हम अगर हमारा चेहरा मुस्कुराता लगते हैं खुशी, तो सब हमारा खुशी वाला चेहरा देखकर हमको खुश समझेंगे, क्योंकि हम हमारे दुखों को चेहरे से जाहिर नहीं करेंगे। दिल में रहेगा दुख का जियाला, जलती चीता समान। और ये दुख जो है ये हमारे साथ हमेशा हमारी ज़िंदगी में एक चीता की तरह रोशन रहेगी। यानी दुख हमेशा हर इंसान के दिल में रहते ही है। तो कुछ लोग उसको छुपाते हैं और चेहरे से मुस्कुराकर अपने दुखों को छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर आगे शायर करेंगे, ज्ञानी जो भी बात बताए, अज्ञानी को रास ना आए। दोनों सोचे भेद की उसको कोई नहीं पहचान। शायर कह रहे कि जो आलिम है, ज्ञानी यानी जो इल्म रखने वाला है, वो अगर किसी जाहिल, अज्ञानी यानी किसी जाहिल को कोई बात बताता है तो बात उसको रास नहीं आती, उसको हज़म नहीं होती। दोनों सोचे भेद की उसको, भेद यानी दोनों में फिर तजाद पैदा हो जाता है, क्योंकि जब एक दूसरे की बात कोई नहीं समझेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें नाइत्तेफाकी पैदा हो जाएंगी। तो ज्ञानी की, इल्म रखने वाले की बात जाहिल को समझ में नहीं आती। पल पल छिन छिन गिनता क्या है, था ना पाई चिंता क्या है। जो बीते जैसे भी बीते समझो एक समान। और किसने देखे और के सपने, दुख सुख दोनों अपने अपने। यूं ही अपनी भूख मिटाए जीवन का शमशान। शायर यहाँ कह रहे हैं कि पल पल छिन छिन गिनता क्या है, और तू ये दुनिया के जो भेद है, ये राज को कि क्यों चिंता करता है। ये चिंता करने से तेरे दुख, तेरे गम कम नहीं होंगे।
ज़िंदगी जैसी भी गुज़र रही है, जैसी भी बीत रही है, उसको वो सब इंसान की एक समान है। लेकिन किसी ने औरों के सपने नहीं देखे, और हर इंसान के दुख जो है वो अपने अपने होते हैं। दुख सुख सबके अलग अलग होते हैं, है ना। किसी का क्या दुख है, तो कोई किस बात पे दुखी हो जाता है, तो कोई किस बात पे खुश हो जाता है। तो हर इंसान के गम का वजह भी अलग होती है और खुश होने की वजह भी अलग अलग होती है, यानी सभी इंसान के दुख और सुख अलग अलग होते हैं। यूँ नहीं भूख मिटाए जीवन का शमशान। और ये हमारा ज़िंदगी जो है वो यूँ ही गुज़रता चला जाता है एक शमशान की तरह। कैसे खुला ये रेन झरोका, किसने कुंडी खोली, फूट भई आकाश की गंगा, चाँद ने सूरत धोली, पुल पे ओस की बूंदें देखी, जैसे जगमग जुगनू चमके, ऐसी लाई रात की देवी भरकर अपनी झोली, छमछम नाचती किरणें आई, नाच नाच में गीत सुनाए, गीत की धुन है अति मनोहर, मीठी गीत की बोली, और दिन डूबा तो रात सजी है, चंदा की बारात सजी है, आगे आगे चंदा मामा, आगे आगे चंदा मामू, पीछे पीछे डोली, तारे है चंदा के साथी, नन्हे 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 ये बाराती, सुख आनंद से झूम के नाचे, खेले आँख मचोली। तो इस पूरे वन में शायर हमें एक हिम्मत दे रहा है कि कैसे भी हालात आ जाए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें परेशानी किसी को बताना नहीं चाहिए। यहाँ पर उन्होंने मिसाल दी है कि कैसे खुला ये रेन झरोका, किसने कुंडी खोली, और फूट भई आकाश की गंगा, चाँद ने सूरत धोली। जिस तरह बारिश होती है और आसमान से जब बारिश बरसती है तो एक गंगा की तरह, आकाश एक गंगा की तरह बरसने लगता है, और जिसकी वजह से चाँद जो है वो भी अपनी सूरत धो लेता है, यानी उसको कोई गम नहीं होता। और फिर जब सर्दी का मौसम आता है तो फूल पे जो उसकी बूंदें पड़ती है, तो वो बूंदों पे जब सूरज की रोशनी चमकती है तो वो एक हीरे की तरह वो बूंदें चमकते रहती है। और जब रात होती है तो रात में जुगनू भी चमकने लगते हैं, यानी रात अपने दुखों से नहीं डरती, और उस रात का मज़ा लेते हुए जुगनू भी अपनी रोशनी को फैलाते हैं। ऐसी रात की देवी भरकर अपनी झोली, यानी ऐसी रात में भी, अंधेरी रात में भी जुगनी अपनी रोशनी की झोली भरकर लाता है। और फिर छमछम नाचती किरणें आई, नाच नाच में गीत सुनाए, गीत की धुनें अति मनोहर, मीठी गीत की बोली। तो अति मनोहर जो गीत जो है, वो जो गीत गाते हैं छमछम नाच कर, और जो किरणें होती है वो इतनी खुश होती है कि वो इतने मीठी गीत गाती है, अति मनोहर, यानी मनोहर कहते हैं मन को मोह लेने वाला। तो ऐसे गीत गाती है कि इंसान के मन को मोह लेती है। दिन डूबा तो रात सजी, चंदा की बारात सजी। और जब दिन डूबता है और जब रात का अंधेरा छाता है तो उस रात के अंधेरे में भी चंदा, चाँद की एक बारात सजती है, और आगे आगे चंदा मामू, पीछे पीछे डोली, यानी जब चाँद निकल कर बादल में घूमता है तो उसके साथ उसके तारों की डोली भी साथ में रहती है, और वो जो नन्हे नन्हे बाराती उसके होते हैं जो तारे, वो उसके साथ हमेशा चलते रहते हैं। सुख आनंद से झूम के नाचे, खेले आग मचोली। फिर वो रात का मज़ा लेते हैं तारे भी, और कभी छुप जाते हैं तो कभी सामने रोशन हो जाते हैं, यानी वो भी चाँद के साथ आग मचोली खेलते हैं और रात का मज़ा लेते हैं। तो शायर हमें भी कह रहा है कि हमें भी हमारे दुख में हमारे दुखों को हमारे चेहरे से जाहिर नहीं करना चाहिए, चाहे हालत कैसी भी हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसका मज़ा लेना चाहिए, ताकि क्योंकि दुख का अफसोस करने से वो अफसोस कम नहीं होता, बल्कि और हमारे दिल में वो अफसोस, वो गम हमारे दिल को खाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे साथ कैसे भी हालात आ जाए, हमें अपने दुख को अपने बस में करना चाहिए, है ना। तो ही हम दुनिया के जगत के सबसे बलवान, सबसे ताकतवर इंसान माने जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये गीत यहाँ मुकम्मल होता है। अब अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।